आप सभी विश्वासियों को जैसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 8 वाक्यांश 1 से 11 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया चालीसे का 5वां रविवार मना रही है। मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु मंदिर के पास लोगों को शिक्षा देते हैं। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। फरीसियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मूसा के कानून के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश है। फरीसियों के सवाल का जवाब देने के लिए यीशु एक ऐसी कार्रवाई का प्रस्ताव करते हैं जो मूसा के कानून के विपरीत होती है। यीशु अपनी उंगली से जमीन पर लिखने के बाद उन लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। यीशु फिर जमीन पर लिखना शुरू करते हैं। प्रिय विश्वासियों, यह पवित्र शास्त्र में यीशु के लेखन का एकमात्र प्रमाण है। फिर भी उन्होंने जो कुछ लिखा उसके बारे में कोई विशेष विवरण नहीं है। हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह फरीसी एक एक करके बड़ों से लेकर छोटों तक वहां से चले गए। जब उन्होंने महिला को अकेला छोड़ दिया, तब यीशु ने उससे पूछा कि वे कहाँ चले गए, क्योंकि स्त्री को दोषी ठहराने वाले कोई भी वहां नहीं रहा। वे सब अपने आप को कबूल करते हैं कि वे पापी थे। यीशु जो पाप से मुक्त हैं, उस नारी को अपने घर जाने के लिए कहते हैं और वह उस स्त्री पर कोई दोष या दंड नहीं लगाते हैं, पर चेतावनी देते हैं कि वह भविष्य में ऐसा पाप कभी नहीं करे। प्रिय विश्वासियों, यीशु ने उनके द्वारा तैयार किए गए जाल को हटा दिया। वे सोचे भी नहीं थे कि यीशु ऐसा कर सकते हैं। उन फरीसी और नाकेदार के समान जिनके बारे में हमने सुसमाचार के दृष्टांत में सुना, वे लोग अपने को धर्मी और दूसरे लोगों को तुच्छ समझते हैं। आज यीशु उन लोगों को सावधान रहने के लिए कहते हैं जो लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं और न्याय करने को अपने हाथों में लेते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। आज का सुसमाचार ईश्वर की असीम दया और क्षमा को दर्शाता है। प्रिय विश्वासियों, प्रायः लोगों के प्रति हम तुरंत न्याय करते हैं और उन्हें सजा देते हैं, लेकिन यीशु हमसे आज सबसे पहले अपनी आँख की धरन को हटाने के लिए कहते हैं। अतः दूसरों को सजा देने से पूर्व हम अपनी अवस्था को देखें और प्रेम पूर्वक समस्या का हल निकालें। प्रिय विश्वासियों, हम पापी हैं। हमें इस चालीसा काल में पश्चाताप करने की आवश्यकता है। इसलिए हम दूसरों के पापों का न्याय करने के लिए अयोग्य हैं। अगर हम दूसरों का न्याय करेंगे तो हम अपने अपराधों के लिए ईश्वर के द्वारा दोषी ठहराए जाएंगे। यीशु जो ईश्वर के पुत्र हैं, वे पाप से मुक्त हैं। हमें अपने पापों के लिए कोई दंड नहीं देते हैं, लेकिन जब हम उन पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमें उन पापों के लिए दया और क्षमा प्रदान करते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, यीशु की करुणा हमें पाप से दूर रहने और ईश्वर के प्रेम और शांति में रहने के लिए आमंत्रित करती है। आमीन।
तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है। तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है एक आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। तेरा ही तेज जिसके तुझसे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा ही तेज जिससे तेरा आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा।